नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि खरमास कब है और खरमास के दौरान कौन कौन सा कार्य जो है नहीं करना चाहिए। वीडियो को अच्छे से देख ले, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो खरमास जो है 15 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा और ये 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन खरमास उतरता है। उसके बाद ही कोई भी शुभ कार्य या फिर मांगलिक कार्य आप शुरू कर सकते हैं। तो खरमास में जो है बहुत सारा कार्य नहीं किया जा सकता है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में खरमास को बहुत ज़्यादा मानते हैं। कौन कौन सा कार्य नहीं किया जाता है तो अच्छे से वीडियो को वॉच कर ले। देखिए, एक तो आपको मायके से ससुराल, ससुराल से मायके खरमास में नहीं जाना चाहिए। पहली बार अपने बच्चे को लेकर कहीं भी जा रहे हैं, मायके या फिर ससुराल, तो वहाँ भी आपको नहीं जाना चाहिए। घूमने अगर कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मायके, ससुराल ये सब जगह जो है नहीं जाया जा सकता है। अगर किसी भी कारणवश बहुत ज़रूरी है तो पायत जो है वो निकाल देना चाहिए। पहले से कोई पुराना कपड़ा जो है निकाल देना चाहिए, वही पहन के जाना चाहिए। और उसके बाद से आपको जो है खोइचा न देना चाहिए और न लेना चाहिए। खरमास में खोइचा कभी भी नहीं देना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू जो है, नया झाड़ू खरमास के दौरान 1 महीना जो है बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको झाड़ू खरीदना है तो पहले से मैं वीडियो डाल दे रही हूँ, आप लोग पहले से झाड़ू खरीद ले। लेकिन 15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी के बीच आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। बच्चे का मुंडन करवाना है, जनेऊ करवाना है, भूमि पूजन करवाना है, या फिर नींव अगर नया घर बनवाते तो नींव खोदवाना है, ये सब कार्य जो है, कुआं का पूजन करवाना है, कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। तुलसी जी का पौधा अगर अपने घर में लगाना चाहती हैं या फिर अपने घर से किसी को देना चाहती हैं तो खरमास में जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान जरूर रखें। अगर रेंट के घर में जा रही हैं तो खरमास में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ जाना है तो ऐसे में कुछ सामान जो है उस घर में आपको शिफ्ट कर देना चाहिए। उस घर में चाय, पानी, खीर कुछ भी आपको बैठ के खा लेना चाहिए। तो उसके बाद आप खरमास में जो है नया घर में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो खरमास में इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है खरमास नहीं मानते हैं और बाद में उनके साथ ज़रूर गलत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग कुछ नियम बना कर गए हैं तो उनके नियम को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप ज़रूर पूछें। खरमास के दौरान जो सूर्य भगवान की गति होती है काफ़ी धीमा पड़ जाता है और सूर्य भगवान की तेज से गुरु यानी विष्णु भगवान का प्रभाव जो है काफ़ी कम, यानी प्रभाव जो है काफ़ी कम हो जाता है, यानी गुरु बृहस्पति का प्रभाव काफ़ी कम पड़ जाता है। तो सूर्य भगवान का गति धीमा हो जाता है और विष्णु भगवान का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए इस दौरान 1 महीना यानी 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, अच्छा कार्य, वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं, अच्छे से समझ ले, बिल्कुल भी आपको नहीं खरीदना है। वाहन खरीदना चाहते हैं, भले पैसा आप दे दें, लेकिन अपने द्वार पर अगर आप लाइएगा तो आप खरमास के बाद यानी खरमास के पहले ले आइए या फिर खरमास के बाद ले आइए, लेकिन ये 1 महीना जो है कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मुझे कमेंट्स आया था कि जैसे गाड़ी लिए थे वैसे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इस बात को भी ध्यान रखें कि कभी भी शुभ कार्य कोई कर रही है तो शुभ दिनों में ही करना चाहिए। अमावस्या के दौरान बहुत सारे कुछ लेकर चले आते हैं, नया कार्य करने लगते हैं। तो ये सब जो चीज़ बनाया गया है कहीं ना कहीं वो हमारे लिए, हमारे हित के लिए ही बनाया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए कि कब कौन सा सामान खरीदना चाहिए, कौन सा मतलब सही है, कौन सा गलत है। तो खरमास जो है 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 1 मंथ का है। झाड़ू वगैरह खरीदना चाहते हैं तो झाड़ू, क्योंकि झाड़ू बीच में ही खराब हो जाता है और ऐसे में खरीदना बहुत ज़रूरी होता है। और 1 मंथ जो कि कम भी नहीं है, 30 दिनों का ये समय होता है, तो इसीलिए झाड़ू वगैरह जो है एक्स्ट्रा भी आप खरीद कर रख सकती हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें अच्छे से मैं बता दी। और पहली बार अगर संतान को लेकर कहीं जा रहे हैं तो संतान का पायत जो है निकाल देना चाहिए और अपने भी जो है नया वस्त्र वगैरह नहीं पहनना चाहिए। साथ ही एक पॉइंट और बता दूं कि सुहागिन महिला को सुहाग से संबंधित कोई भी चीज़, चूड़ी हुआ, बिंदी हुआ, सिंदूर हुआ, ये सब कार्य जो है, ये सब चीज़ें जो है वो सब नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप खरीद भी रही हैं तो इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। वैसे तो खरीदना ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी को उपहार स्वरूप अगर आप देना चाहती हैं तो आप खरीद सकती हैं, किसी को दे सकती हैं, लेकिन खुद के लिए खरीदना ये बिल्कुल नहीं चाहिए। और नया कोई भी चीज़ जो है अगर रखी भी है तो पहले से इस्तेमाल कर ले। खरमास में अगर आपको पहनना है तो थोड़ा पुराना हो जाए, उसके बाद जो है आप पहन सकती हैं,
ठीक है। तो खरमास के दौरान ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सुहागिन महिलाओं को एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें। तो चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।